कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। फयाज साहब, केस पे आने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका कोई पर्सनल इशू है रजब भट्ट के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल क्या होना है, मेरा उनसे क्या पर्सनल होना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि रजब भट्ट के ऊपर जो भी केस होता है आप उसमें वकील होते हैं या फिर आपका कोई पर्सनल इशू है। ये बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जिस तरह से कोई डॉक्टर आप देखते हैं, ठीक है। वो उसके पास कोई दहशतगर्द आ जाए, कोई रेपिस्ट आ जाए, हम्म। अगर किसी ने कोई मर्डर किया हो, तो वो सर्जरी करने से पहले ये नहीं पूछता कि आपने क्या करके आए हैं। ठीक है। ना इस सोसाइटी में उसके ऊपर कोई सवाल उठाता है कि किसी डॉक्टर ने किसी टेररिस्ट का क्यों किया है। हम्म। इसी तरह से हम वकला जो हैं वो सोसाइटी के डॉक्टर हैं। ठीक है। हमारे पास जब कोई केस आता है तो हम बिला तफरीक हर शख्स के लिए, हम अगर कोई इंसाफ लेने आता है तो हम बिला तफरीक हर शख्स के लिए उसकी वकालत करते हैं। हम्म। ये जिस यूट्यूबर का आपने नाम लिया, अगर ये मेरे पास आते तो मैं इसी सिंसेरिटी के साथ ही इनके साथ भी खड़ा होता और इनका सही है। मुकदमा जो है वो अदालत में रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो बाकी अगर कोई मेरे पास ही इनके अगेंस्ट आते हैं, वो हर शख्स की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, अपनी चॉइस होती है। बाकी वो एक यूट्यूबर हैं, वो उनके साथ मेरा किसी किस्म का ना कोई कंपटीशन है। मैं हम्म। एक वकील हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, ज़ातियात पे अगर वो उतरेंगे, ठीक ठीक है। है, उसका रिस्पॉन्स एक नेचुरल चीज़ होता है। हम्म। आ, जैसा कि मैं उनके अगेंस्ट एक केस में जी। डेफामेशन ट्रिब्यूनल में पेश हुआ, अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही काबिल एतराज़ गुफ्तगू की। हम इस तरह से साथ बैठे थे। मैंने कभी उस केस के हवाले से वीडियो नहीं बनाई आज तक, ठीक है। क्योंकि वो इनकी फैमिली से रिलेटेड था और किसी को पता भी नहीं कि आसिफ शहजाद साहब का मैं वकील हूँ। मैं हम्म। आपकी पॉडकास्ट में ये बता रहा हूँ, ये खुद अच्छा। लोगों को वीडियोस बना बना के। अब मुझे बताएं कि ये वहाँ पे बैठ के कहते हैं ऐसे मौला जट स्टाइल में, लवाली फिर मेरे ते फर्द जुर्म। अच्छा। कहते ये वकील साहब का ये टिकटॉक है, इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जो मैं एक वीडियो बना देना ना घरों निकलना बंद हो जाए। मैंने कहा भाई, यू आर लाइक ब्रदर, हम्म। मेरा आपसे कोई पर्सनल नहीं है। तो रही गल करो राह ढकन दी, तो भाई मैं बाहर खड़ा हुआ, मेरा रास्ता रोक लें, अभी रोक लें। हम्म। तो रही बात फर्द जुर्म की, तो वो अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है। ठीक है। तो जब ये इस्तगासा एडमिट हुआ, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। हम्म। मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई। मैंने कहा मेरा पुत्र, तू मैंने क्या सी के वीडियो फर्द जुर्म लगवा, जी मैं जी। लवा दी है, तू 3 साल ख़त्म कर दे। ठीक ये है। कोई पर्सनल नहीं, ये चैलेंज नहीं, हर शख्स को अपने काम का पता होता है। हम्म। वो यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। सही। मैं वकील हूँ, मुझे मेरे काम का पता है कि जब कोई प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट हो जाती है हम्म। तो वो 5 से 10 साल तक भी चल सकती है। अच्छा। ठीक है। और उसका एक प्रोसीजर होता है। तो जी मैंने इस जी। बेस पे कहा था, उन्होंने ऐसी बात की, फिर वो खुद ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि अगर आपको व्लॉगिंग का शौक है तो मैं आपको दिहाड़ी पे रख लेता हूँ। अच्छा। आप उनका रिसेंट पॉडकास्ट देख लेना, 10 मिनट का मेरे ऊपर ही है। ठीक है। फिर वो मेरी एप्लीकेशन पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, तो मेरी तो वो एप्लीकेशन अदालत ने एडमिट कर ली। हम्म। जब अदालत ने मेरी एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और उसके ऊपर नोटिस करके इनको ग्लासेस सरेंडर करने का हुक्म दे दिया, तो बात तो ठीक है। ख़त्म होगी। हम्म। ठीक है। तो वो खुद इस चीज़ को करते हैं कि क्या वकला को पॉडकास्ट देने चाहिए। भाई आज से कोई 100 साल पहले या 50 साल पहले चले जाएं, जब अखबारों का ज़माना था, जी। तो उस वक्त वकला अखबारों की सुर्खियाँ नहीं बनते थे, अपने केसेस के बारे में अखबारों में लोग उनके बारे में नहीं लिखते थे। ऐसी अब है। ज़माना बदल गया, जिद्दत इख्तियार कर गया ज़माना। तो डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के दौर की हर शख्स की ज़रूरत है। ये एक ठीक है। दकियानूसी सोच है। हाँ, और उसको इनको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग विदाउट एनी फीस पब्लिक अवेयरेंस दे रहे होते हैं। और मैं अगर अपने किसी केस के हवाले से जी। इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसमें क्या कोई ऐसी कबाहत है। और अगर इनको लगता है कि कोई ऐसी गुफ्तगू मैंने की है, तो मेरी एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं है। ठीक है। इनके पास बार काउंसिल का ऑप्शन मौजूद है, ये जा सकते हैं। सही है। अच्छा, मैंने ना आपके पॉडकास्ट से पहले इसी मामले के ऊपर एक यूट्यूबर भी हैं और अभी रिसेंट उन्होंने रजब भट्ट के साथ पॉडकास्ट भी किया है, उनका इंटरव्यू किया। तो कोट इन कोट उन्हीं की बात मैं कोट करूंगा कि वो कहती हैं कि आयशा ने इस मामले के ऊपर एफआईआर नहीं करानी थी। ये तो उनके वकील यानी आपने कहा कि असी हले रजब नूं होर तुनना है, इसलिए एफआईआर करवाई गई। देखें, ये एक नुक्ते ने महरम से हम दुआ लिखते हैं, वो दगा समझते हैं। एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपना काम सिर्फ ऑनेस्टी से कर रहा हूँ, ठीक है, दयानतदारी से कर रहा हूँ। ना मैं बिकाऊँ, ना मैं झुकाऊँ, ना मैं डराऊँ। मेरे से पहले इस मोहतरमा के एक वकील थे, अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, वो जब 164 का बयान था ना, उसमें पेश ही नहीं हुए। अच्छा, और मैंने उस वक्त एतराज़ उठाया कि ये मैनेज हो गए।
ठीक है। आज वो चीज़ सच सामने आ गई। आज वो मोहतरमा के वकील हैं, भट्ट साहब की फेवर में वीडियो बना रहे हैं अपनी साबका क्लाइंट के बारे में। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दूसरे और लोगों में, जिससे उनको लगता है कि वकील साहब नहीं होने। बाकी वकील साहब की क्या मजाल है, हर क्लाइंट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। आज क्लाइंट, वकील बेचारा एक वकालतनामे की मार होता है, वो तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस कैपेसिटी में अगर आयशा जट आज कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं तो फयाज रामे का क्या स्टांस है? अनफॉर्चुनेटली ये लोगों को समझ नहीं आती, या वो आज एक पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज कर लेती हैं तो मैं सवाए कोई एक फीस की इनवाइस भेजने के बाद या इतनी बात करने के अलावा कि मेरा वकालतनामा सुपरसीड हुआ है तो क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा, जब तक मैं इस केस में हूँ, मेरा ये ऑब्लिगेशन है कि मैं पूरी दयानतदारी के साथ, अपने बेहतरीन इल्म के साथ अदालत के सामने मुकदमा रखूँ। पर्सनल होने की अगर कोई बात है, मैंने किसी को कुछ पेड़े मारी हैं, मैंने किसी को कुछ धमकियाँ दी हैं, मैंने कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू की है, भाई मैंने अदालतों में एप्लीकेशनें दी हैं, वो मेरा काम है, उसी चीज़ के मैं पैसे लेता हूँ। ठीक है, अब अदालत में एप्लीकेशन देना, अपना केस प्रूव करना पर्सनल होना है, जुर्म है, तो ये जुर्म मुझे कबूल है। 25 तारीख वाला वकूआ है, क्या बना इसका? अब तक तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? क्या पुलिस आपकी हेल्प कर रही है? इदारे आपकी हेल्प कर रहे हैं इस मामले में? टोटली डिसअपॉइंटेड पुलिस के रवैये से। देखें, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाए ना तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है ना, ठीक है, उसी के ऊपर ही सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। और ये यहाँ पे आपकी पॉडकास्ट में मोहतरमा ने कह दिया कि वकील ने FIR करवाई। यार वकील को तो राब्ता ही शाम को हुआ है जाके। अच्छा, उसी टाइम 15 पे कॉल हुई है, सुबह 4 बजे का ये वकूआ है। पुलिस आई, पुलिस के ही एक बंदे ने ये एप्लीकेशन लिखी है। वकीलों की एप्लीकेशन लिखी हुई इतनी गई गुजरी एप्लीकेशन नहीं होती। जो क्रिमिनल प्रैक्टिस वकील करता है ना, जिसने 1 साल भी की हो, ठीक है, उसको पता है कि मैं अगर किसी अननोन बंदे के अगेंस्ट एप्लीकेशन करवा रहा हूँ तो मैंने उसका हुलिया भी बताना है। और मैं किसी को अगर नॉमिनेट कर रहा हूँ, अगर फयाज रामे ने एप्लीकेशन लिखी होती ना, सही है, अल्लाह ताला मुझे बड़े बोल से बचाए, इनमें से एक बंदा प्री रेस्ट बेल तक भी नहीं जाना था। मैंने बताना था कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दैट यूट्यूबर विद द शूटर्स। मैंने सारी चीजें क्लियर करनी थी, मैंने खाली एक लाइन नहीं लिखवानी थी। अच्छा, आपने कहा शूटर्स, यानी कि आपके मुताबिक उनकी जो नीयत थी वो कुछ और थी। भाई ये सारा प्री प्लान्ड है। और 324 क्यों नहीं लगी? प्री मेडिएट इंटेंशन है इसके अंदर, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा जी सेटिस्फाई नहीं है। एप्लीकेशन में वकूआ होता है, 506 भी की दफात लगती हैं, पुलिस लगाती है उसमें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से दावे से ये बात करता हूँ कि मैंने SHO फ़रूक आज़म साहब को बिठाया और मैंने उन्हें कहा कि सर ये जो एप्लीकेशन आई है ये मुदैया का स्टांस नहीं है, मुदैया और स्टोरी बता रही है। उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं, अब टैग नंबर लग गया सुबह सुबह, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, IG साहब तक चलेगी, आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बता दीजिएगा। मैंने कहा सर वो तो हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, ततीमा बयान की वैल्यू कोई नहीं है। उन्होंने कहा सर आपकी FIR हो जाएगी, अब छोड़ें इस बात को। अच्छा, लेकिन छापा उन्होंने बहुत जल्दी की। आप इस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें एप्लीकेशन में भी कुछ लफ्ज़ों को FIR में बदला गया है। जोया को रोया लिख दिया है, ठीक है, इस तरह से, जबकि असल दरखास्त पढ़ेंगे तो उस पर जोया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको मैनिपुलेट किया गया पुलिस की जानिब से। जब कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर फायर करता है, आपने CCTV वीडियो में फायर होता तो देख लिया जी, आवाज़ आई है। मेरे पास 5 वीडियोज़ हैं जिसमें मैं मुल्ज़मान की शिनाख्त भी हो रही है। जब कोई शख्स फायर करता है तो क्या उसकी नीयत उसको मारने की नहीं होती? ऐसी है। क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं आता? तो ये क्यों नहीं 324 इसके ऊपर लगी? यही मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जिस तरह से लोग वहाँ पे चीखो पुकार कर रहे हैं, जानें बचा रहे हैं, टेबलों के पीछे छुपे हुए हैं, तो भाई ये 780A का वकूआ है। एक तरफ तो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो कि एक बड़ी आयरन लेडी हैं, उन्होंने बड़ा दबंग तरीके से पंजाब को एडमिनिस्ट्रेट कर रही हैं और बड़ा CCD भी अपना अच्छा काम कर रही है। तो कहाँ है CCD, कहाँ है पैरा फोर्स, कहाँ है जो कि रात को 4 बजे कैफ़े भी खुला था, वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग भी हो जाती है, कहाँ है वो सेफ पंजाब? सही है। तो मैं टोटली इसमें हूँ। और उससे बड़ी बात देखें कि मेरे पास WhatsApp चैट मौजूद पड़ी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमारा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे। वो बहाना कर रहे हैं जी SP साहब से फॉरवर्ड करो, SP साहब हमें मिलते नहीं हैं। अच्छा, तो मैंने 1787 की हेल्पलाइन पे IG पे कॉल की, ठीक है, उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्टीमेटली मैं कानूनी आदमी हूँ, मैं आज 22 से 22B की पटिशन में चला गया, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो मार खाई हुई है, मैं लीगल मामलात को समझता हूँ। सही है। मैंने प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर दी है जिसमें मुदैया का असल स्टांस भी सामने आएगा। इनमें से कोई शख्स भी अगर समझता है
इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कोई एक बंदा भी स्पेयर नहीं होगा। हम अपना स्टांस प्राइवेट कंप्लेंट में भी प्रूव करेंगे और स्टेट केस में भी प्रूव करेंगे, और उसके लिए जो भी लीगल फोरम्स होंगे वो आगे आने वाले वक्त में भी अडॉप्ट करेंगे। और मैंने आज अदालत में दरख्वास्त दी है जिसको इक़्तिदार अली एडिशनल सेशन जज साहब के पास, ठीक है, कल के लिए वो फिक्स है कि इसमें 780 आज़ाद की जाए, 324 ऐड किया जाए और CCTV वीडियो प्रिजर्व की जाए। हैरानगी की बात यह है कि आईओ साहब मुझे कहते हैं कि यहाँ पे तो कैमरा ही नहीं लगा, आप खुद आके देख लें। अच्छा, और यार यहाँ पे कोई चिकड़ छोले बेचने वाला जो होता है ना, रेडी वाला जिन्हें छोटी जी रेडी लाई हुए, सर मैं हूँ खुला डुला आदमी, पंजाबी आदमी हूँ, ठीक है, उसने भी कैमरा लगाया हुआ है। ये काछूपुरा में रह रहे हैं, क्या समझते हैं हम किसी जंगल से उठ कर आए हैं? हमारे मुंह के ऊपर क्या लिखा है? ठीक है, उस कैफे पे जो एक बहुत पोर्श एरिया में कैफे है, बड़ा कैफे, एक नामवर कैफे है, उनकी कोई CCTV वीडियो नहीं मिल रही। क्यों? ब्लाइंड FIR है, ये फेवर देना चाह रहे हैं। और यही बात मैंने कैफे के ऑनर से की थी कि यू आर लाइक ब्रदर, अगर आप इसमें पार्टी बनेंगे तो सर मैं लॉ नोइंग आदमी हूँ, मुझे क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, मैं 201 में एविडेंस मिटाने के जुमरे में प्राइवेट कंप्लेंट में आपको भी रखूंगा। अच्छा। और आप फिर पीसफुल माइंड से बिजनेस नहीं कर सकेंगे। आप सोच लें कि आपने अगले 2 साल के लिए अदालतों की पेशियां भुगतनी है या वो वीडियो एविडेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी प्रीमिसेस के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, आपको तो खुद उसका कंप्लेनेंट बनना चाहिए था, लेकिन आप वो एविडेंस नहीं दे रहे, ताकि उन मुल्जमान को सेव करने के लिए जो कि एक मर्डर के केस में सजा काट चुका है और एक ट्रेंड शूटर है। सही है, ठीक है, ये जो शूटर है कोई मुश्किल काम नहीं है, जियो फेंसिंग करवाई जाए। कहते हैं जी क्यों उसको नॉमिनेट कर दिया वकील पर्सनल, यार ये थर्ड क्लास गुफ्तगू है। अच्छा, कोई वकील किसी के साथ पर्सनल होकर सजा करवा सकता है उसके पास एविडेंस ना हो तो? ऐसी है, एविडेंस के बगैर तो नहीं हो सकता। अदालतें पर्सनल होने से नहीं चलती। कहते काका क्या है तेरे पास, व्हाट इज इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज, आप किस तरह से इसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं, किस तरह से लिंक कर रहे हैं? 2 गल्ला होनी है ना थे, ठीक है। आप जियो फेंसिंग करवाएं, आपको पता चल जाएगा वहां पे उस वक्त वो जो मुलजम है, मैं किसी का नाम नहीं लूं, वहां पे मौजूद था या नहीं। आप CDR निकलवाएं, आपको पता चल जाएगा उस यूट्यूबर के साथ उसका लिंक था या नहीं, ठीक है। अगर लिंक स्टेब्लिश होता है लास्ट 3-4 मंथ का और अपनी वीडियोस में वो कहते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर, मैं इनके कहने पर सुलह करता हूँ, तो वो एक दिन पहले मीटिंग करके आते हैं, तो और क्या लिंक होता है? इससे पहले इस्तिगासे चल रहे हैं मेरी मुदैया को, वो 10 जुलाई को मिलते हैं रात के वक्त, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, पैसों के ज़रिए से उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो नहीं मैनेज होता। बहरहाल कानूनी पॉइंट इसमें यही है कि हम जो एडिशनल IG हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनको भी एप्लीकेशन देंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी हमारी दरख्वास्त है, और जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको 22 से 22B के ज़रिए से पूरा करवाएंगे, और मुदैया का जो वर्शन है उसको ऑन रिकॉर्ड लाएंगे। और लास्ट बात, मुलज़म ने खुद ही प्री अरेस्ट बेल करवा के अपने आप को साबित कर दिया कि वो उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। नामलूम अफराद के खिलाफ FIR थी, तो उसको क्या ज़रूरत थी प्री अरेस्ट बेल करवाने की? ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। इंशाल्लाह कोई भी मुलज़म, अगर ये मुदैया अपने बयान पे स्टैंड रही, कोई भी मुलज़म इसमें से एक मुलज़म भी स्पेयर नहीं होगा। और ये जो यूट्यूबर को क्लीन चिट दे के बैठी हुई है ना पंजाब पुलिस, ठीक है, ये मैं आपकी प्लेटफॉर्म से, मारा है पंजाब पुलिस ने उसके, वो छापा मुझे पता है सर, इनके 18 केसेस हैं इनके अगेंस्ट। अच्छा। और हर केस में इनकी प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, किसी एक केस में ये अरेस्ट नहीं होते। क्या यहाँ पे कोई गरीब का बच्चा होता तो उसकी चमड़ी तक उतर जानी थी? पिस्टल कहाँ से आया? तुम्हारा उस्ताद कौन है चोरियों में? इससे पहले कितनी वारदातें कर चुके हो? कौन कौन से मुकदमात में? ये जनाब कायदे आज़म का कमाल है। ये इनके हर केस में टाइम दिया जाता है, बेल हो जाती है, एविडेंस मैनेज हो जाता है, बंदा बेगुनाह हो गया। लेकिन इस केस में ऐसे नहीं होना। इंशाल्लाह कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पक्के खिलाड़ी हैं, ज़ाती किसी से कोई नहीं है, लेकिन जो अपना लीगल ऑब्लिगेशन है वो डंके की चोट पे पूरा करेंगे। ये बच्ची बहुत बहादुर साबित हुई है। जब एक औरत स्टैंड कर रही है तो उसमें ये तो काले कोड की तौहीन है कि हम उससे पीछे हट जाएं। काले कोड का तो काम ही ये होता है अल वकील, लोगों की मदद करना। वी आर द लॉयर्स, वी आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपना रोल पूरा करेंगे। रामी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।